पर बिना बजावत हरि गुण गावे के सो प्रभुया करेला चित्र खुगा ये 18वां दिन के लड़ाई कुरुक्षेत्र मैदान में कर्णदानी अर्जुन के जब तरे रहे तो ललकार के करण बोले अर्जुन कहाँ हो? अरे भीष्म पितामह गुरु द्रोण के हाथ से बच गए तो बच गए, पर आज मोर हाथ से बचना मुश्किल है। यह कहकर दोनों के दोनों सामने में आ और द्रोण ले बाण निकाल लगावे खींच के बाण। महाभारत भारतीय धर्म, दर्शन, नीति, संस्कृति का उज्जवल रत्न भंडार है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का सार है। अमृत स्रोत है, संबल संजीवनी है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाग्रंथ है महाभारत। 18 पर्वों में 1948 अध्याय और 83,146 श्लोक हैं। कहा जाता है कि महाभारत में 1 लाख श्लोक थे। विभिन्न लोक समाजों ने भी अपनी बोलियों, शैलियों में गुना, बुना और पाला पोसा है। सबके लिए सबकी साझी विरासत थाती है। राजस्थान में महाभारत गायन की कथा पांडु कड़ा या पंडुन का कड़ा के रूप में गाई, कही, सुनी जाती है। अर्जुन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है, का वृहद एवं रोचक इतिहास है। महाभारत कालीन अनेक संकेत भी यहां मिलते हैं। यहां के विभिन्न आदिवासी समूह अपना संबंध कौरवों पांडवों से जोड़ते हैं। उनके इस भावात्मक जुड़ाव का ही प्रतिफल हो सकती है पंडवानी। भक्ति और संकीर्तन की लोक परंपरा का विस्तार है पंडवानी। प्रधान गौण गायक अपने यजमानों को पंडवानी कथा गाकर सुनाया करते थे। यह वाचिक परंपरा गोंडवासियों से घुमंतु देवारों ने सुनी और इसे वे छत्तीसगढ़ लेकर आए। अरे मैं ऐसे रथ ला दूं ताकि तय घोड़ा ला दबायो मैं रथ के पहिया ला उठावत। कर्णदानी बांध तरकस खड़ंग तलवाले जमीन में रख के रथ के पहिया उठावत रही से कका, और वो तरफ ले श्री कृष्ण जी कहे एक अर्जुन तय का देखा था चार बोकर बोकर, यही समय परशुराम के दिए 5 बाण चला दे। तो अर्जुन कहे वो कन्हैया करण के हाथ में बाण तरकस कुछ नहीं, मैं निक्षत्र के ऊपर भूल के बाण नहीं चला सकूं। तो भगवान कहे वाह वाह बड़ा निक्षत्र वाले आए हैं। लगे दरबार में द्रौपदी के जब साड़ी खींचत रही से वह समय का कर्ण नहीं रही से। 6 महारथी मिलके बेटा अब मनुले कुचल कुचल के भेड़िया के तरह मारत रही से वह समय का करण नहीं रही से। अरे चला बाण, बात सुन अर्जुन चलावे बाण, कर्णदानी लड़खड़ा जमीन में। पंडवानी अर्थात पांडवों की वाणी है करण
महाभारत का वह छत्तीसगढ़ी रूप स्वरूप है जिसमें वाचक मौखिक कथा सुनाते सुनाते गाने लगता है और संगीतकार उसे संगीतमय बनाते हैं। यह केवल कथा का संगीतमय वाचन भर ही नहीं है, किस्सा गोई, अभिनय और संगीत की चमत्कारिक समग्रता भी है, जिसमें गायक हाथ, चेहरे और आंख की संवेदनशील भंगिमाओं से अद्वितीय नाटकीयता का सृजन करता है। पंडवानी का नायक अर्जुन नहीं, भीम है। शेष लोक रूपों की तुलना में यह सबसे नया प्रदर्शनकारी कलारूप है, जिसे लोक समाजों के साथ साथ विश्व ने स्वीकारा, सम्मानों, पुरस्कारों से भी नवाजा है। पंडवानी में भी महाभारत के सभी पर्व प्रसंग गाए सुनाए जाते हैं। महाभारत के ये पर्व प्रसंग कुछ मिनटों अथवा दर्शकों की रुचि के आधार पर कुछ घंटों के भी हो सकते हैं। पंडवानी में मुख्य रूप से दो शैलियां प्रचलित हैं, वेदमती और कपालिक। वेदमती के सृजनहारों में अग्रणी हैं झाड़ूराम देवांगन। उन्होंने इसे छत्तीसगढ़ी में रचा बुना, जिसका आधार सबल सिंह चौहान द्वारा रचित महाभारत है। 5 साल लेकर के जात गिरजा देख करके हंस दिस, बोला श्राप दे दिस पाजपति के। महादेवला स्तुति करते कि महादेव, अरे आज से मैं स्वप्न हुआ और पुरुष नहीं देखी, आज से मैं दूसर पति देखेगी। अरे श्याम सुखदाई मोर हर घर के भाई, नहीं होए भैया महादेव। अरे तुम यहाँ अखंड समाधि में बैठे हो और सारी पृथ्वी में अत्याचार पापाचार हो रहा, तुम चलो। अरे कहने लगे महाराज हत्या मोला छोड़े नहीं, कहने लगे हत्या को हत्या के शंकर को छोड़ दो और जो मांगोगे मैं दूंगा। तो महादेव कहने लगे महाराज ते मोर पाप लकावल ले, कहने लगे कि जगत के कल्याण हो। हत्या कहने लगे महाराज जब ते मोर ऊपर प्रसन्न है तो 18 अक्षोहिणी वीर के खून दो। भगवान विष्णु कहे यथास्तु। अब वहां से चलने लगे तो महादेव बैठे, फिर लौट करके गए, कहने लगे महाराज जब तुम एक हत्या को नाश नहीं करते 18 अक्षोहिणी वीर के खून कहा दो। अरे जब तुम पाप को प्रायश्चित नहीं कर सकते, संहार करने वाला मैं हूँ, मेरे बिना तो संहार होवे नहीं करे। महाराज द्वापर में मैं 18 अक्षोहिणी वीर के खून को 5 भेष से अवतार ही 5 भेष में अवतार लूंगा और अवतार लेकर के इस तुम्हारे प्रण को पूरा करूंगा। अरे सिया राम भजन कर प्राणी गतुर सिया राम भजन कर प्राणी गतुर सिया राम भजन कर प्राणी गतुर। हरेली त्योहार के दिन इतवारी नाम के साहू ये घर के सामने गावत रहा है, गांव वाले सब 2-4 10-20 इकट्ठे। तो मैं घर में रहूं, अब वो गई कर्रा कुशवा दानो और पताल के रहने वाला काहेर में सी कन्या, वो का ऐसे कहा, तो ना समझ के कारण वो लोग गुस्सा हो गए। ये सब फोक है, गप मारा था। मैं जाके हो कि चलिया तुम क्या गाते हो, वो तमुरा रख दी साहब, लो तुम गाओ की गाओ, गाना वाला कुछ नहीं है, कैसे बोलना है ये भी मालूम नहीं, अभ्यास भर हो रहा है। पढ़ना अभ्यास है, गाना अभ्यास नहीं जी। छोड़ दिए तो भीषम पर्व में शुरू करें। पूछिन लिखा गावे लिखा चाहिए, तो मैं पूछा का सुनना चाहते हो, महाभारत कंठस्थ रहा जी, बताइए नहीं तो मैं भीषम पर्व शुरू करूँ जी। सुन के हमारे गांव में सदर नंबरदार माल गुजार ओकर घर में महाभारत विषय वो 1-2 बार झांके दी सुन,
वो किसके लड़का होना है? ये शुद्ध महाभारत है। आदो देव की देव गर्भ जननम जो गृह वर्धनम माया पुत्रा दीवतापहर वर्धनो कंस छेदन कौरवादि हरण कुंती सुता पारणम एकदपि भागवत पुराण कथित श्री कृष्ण ये रामे 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 राजा जन्मेजय के प्रति महामुनि व्यास नारायण कहते हैं, राजा जन्मेजय अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब मर जाते हैं तो अर्जुन को क्रोध हो गए। गुरु द्रोणाचार्य कमल व्यूह तैयार करते हैं। शंकर के पास जाकर के महावीर अर्जुन आशुतोष बाण प्राप्त करते हैं, पाशुपत बाण प्राप्त करते हैं। हरि श्याम सुखदाई मोर हर घर के भाई भजन। तीजन बाई कपालिक पंडवानी की वे न सिर्फ सर्जक हैं, वरन उन्होंने इस लोक गायकी को लोक रंजक बनाने के साथ साथ एक नई गरिमा स्वरूप भी प्रदान किया है। खड़े होकर गाते हुए इसे मंचीय तथा दर्शनीय बनाया है। इस गायन परंपरा में महाभारत के अलावा लोक कथाएं तथा दंत कथाएं भी गाई जाती हैं। देवी द्रौपदी के शादी करे बर राजा द्रौपदी आंख में नींद रहे नहीं तो पेट में भूख। जब द्रौपदी के बरजाना दशा ले देख द्रौपद राज बड़े बड़े पंडित बुला के पंचांग खोल के दिखावे, शादी तो पांडव के साथ हुई पर पांडव लाग के भवन में जल के मर गए। नहीं, ये कभी नहीं हो सका। ब्रह्मा के लिखे लेख मिट सके नहीं, पता लगाए के खाती 12 बैला के चंफेर एक कड़ाही बनाई, बीचों बीच में खंभा जलाई, चक्र सुदर्शन के समान ऊपर में मीन बनाई। जगह जगह में वही निमंत्रण दे रहे जो तेल के परछाई ले दे के कोई भी प्राणी यदि मीन के आंख में बाण चला दी ओकरे गले में द्रौपदी पर माला छोड़ दी। बड़े बड़े राजा या सुना लवे चलो भैया रे चलो चलो, अरे चलो। द्रौपदी के चंबर में सब बड़े बड़े राजा महाराजा इकट्ठा भय रहे। भीमसेन खुश हो गए। चारों पांचों भाई लगे हुए चंबर में बड़ा प्रेम के साथ। माता कुंती ले विदा मांग के पहुंच गए दरबार में। का बताओ भाई, अरे भीषम द्रोण नहाया है कर्णदानी दिखा है सब भाई गाँव। ये सब द्रौपदी के चंबर में आए गई। भीमसेन बोले बड़े भैया हम कधर बैठे। धर्मराज बोले हम ब्राह्मण के ओर चले। भीमसेन बोले क्या हमारे मन के कुर्सी नहीं है? धर्मराज बोले बिल्कुल नहीं, खड़े खड़े देख। श्री कृष्ण जी मन ही मन मुस्कुरा और अर्जुन के तरफ आशीर्वाद देते रहे। बाणधारी अर्जुन प्रणाम कीन और कृष्ण जी के तरफ ध्यान लगा के कहे, हे प्रभु आप तो सदा के दया के सागर हो। ये समय मोर पास में कोई ताकत नहीं ताकि मैं मूल मार के विजय कर ले। अर्जुन के इशारा ला देखी भगवान कृष्ण जी चक्र सुदर्शन ले हटा दे और ये तरफ अर्जुन हाथ में निशाना लेके और जोर से तेल के परछाई ले देख के मंत्र बहन करके जब बाण चलावे तब चक्कर बाण के साथ घूमत रहे तो देख के सब लड़की कहे का बताओ दीदी। अब ये द्रौपदी
ये गाय के जोन विधाला मैं हाँ शुरू करें पर मोला ये पता नहीं रही कि ये कपालिक शैली है कि ये काला कथे काला कहे जाते। मैं सिर्फ पंडवानी भाई पंडवानी। जब मैं गांव ले उठ के भोपाल प्रोग्राम देवर गए ना, तो भारत भवन में हमारे मन के सब कार्यक्रम हुए। झाड़ू राम देवांगन मोर 2 जना और दूसरा पार्टी रही, ऐसा करके 4 पार्टी। तो वह मोला खबर मिली कि ये है वेदमती, झाड़ू राम देवांगन मन गाथे वो वेदमती शैली है और आप मन जो गाथो वो कपालिक शैली है। तो मैं एक दूसरा ले पूछे कि ये कपालिक के मतलब मैं खुद ही नहीं जाने सकता हूँ और आप मन ऐसे बोलते हो तो मोला कैसे लागत है। तो वो बोले कि ये में कल्पना है, भाव है, एक्शन है, जैसे तो उन मन चले हो ही यही प्रकार के तय चल के देखा था। एकर से एकर नाम ला हमन कपालिक देहन। गुरुवर, पंडवानी में जी तंबूरा और करताल का क्या महत्व है? तंबूरा का और करताल का पंडवानी में इनका पूर्ण सहयोग और इनके बिना ये शोभा नहीं देती। इसलिए इसमें भक्ति का भी लाइन मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये तंबूरा का महत्व, इस तंबूरा के आधार से नारद हरि गुणगान करते थे और इसी तंबूरा के आधार से लक्ष्मण जी, जिसको किंगरा कहते हैं, वो गाते थे। इनका महत्व हम बुजुर्गों से सुने हैं कि ये तंबूरा जो है वो स्वर का देने वाले हैं और सराबोर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कई रस मिलते हैं और गायकी जो है वो गायकी का ये परम आधार है, स्वर का आधार है। एक करताल है, वो करताल ताल देता है, स्वर में बंधे हुए ताल देता है। ये लकड़ी का आवाज़ है। ये लकड़ी के आवाज़ में चाहे बजाने वाला कोई भी ताल या धुन बजाए तो ये उसको प्रोत्साहित करते हैं इस आवाज़। पहले मैं शुरुआत किए तो खंजेरी और तमूरे से शुरुआत की। जब मुझे लोग बुलाने लगे तो मैंने सोचा कि तंबूरा और खंजेरी में उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है, तबला जोड़ना। तो उसके बाद तबला जोड़े और उसके बाद लोग कहने लगे कि अगर कहीं पेटी हो जाए तो स्वर का आधार है और विशेष मजा है, तब वो पेटी जोड़े। और ये शुरुआत मोरे से हो। एक बाद में कहीं के और एक आध वाद्य हो जाए तो पहली क्लाट लाएगी। वो हर महाराष्ट्र में कार्यक्रम देख बाद कोई वहाँ के लोग बोले कि ये ठीक नहीं है, तो फिर इस दिन जो लाएगी। मोर ख्याल से ये वाद्य के शुरू मोरे से हो ऐसे पता लगता है। काल के प्राचीन जो गावतरीन है वो खंजेरी और तंबूरा करताल से गावतरीन है। राजा दुर्योधन कपट के पासा से पांडव को बुलवा करके सारी संपत्ति को जीत करके 5 भाई पांडव राजा दुर्योधन के हाथ में बिक गए। इनके बाद पंचाल पुत्री द्रुपद कुमारी को लगाने में राजा दुर्योधन जीत करके और दुशासन को कहते हैं दुशासन जा करके बीच समाज में ला करके लगन कर और लगन करके अरे जंगा में लाके ये पुरुष के समाज में एक अबला नारी के नगन नहीं हो। ये विचार करके यहाँ भीष्म पितामह कृतवर्मा कृपाचार्य भूरी श्रवा भगदन तलम्बुक सूरसेन बाहुली और 5 पति और बैठे दरबारा। मेरी 5 पति है और ये मेरे 5 पति देख करके काल निकट ही निकल नहीं आई। काल देख करके पर 5 पति जब द्रुपद कुमारी के सहायता नहीं करी तो भगवान कृष्ण को याद कर अरे द्रुपद कुमारी कहने लगी द्वारिका दास अरे सर बस हरे और बचे एक बसना और तेऊ हरत बचावत कस मुरारी 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 रखियो राज
हमारी भगवान बसन रूप भयो भगवान चीर रूप हो करके और द्रुपद कुमारी के लाज को बचाते हैं। अरे कैसे भुलाए हरि भजन ला, अरे भाई कैसे भुलाए हरि भजन रे, पंडवानी में रागी की क्या भूमिका है? यह पूरक है साहब, राग का पूरक है। वो जहाँ ताल और लय और बद्ध है उस वो रागी है, वो पूरक है। आपने पंडवानी में छत्तीसगढ़ी धुनों का भी जी काफी उपयोग किया है जी। उसके बारे में आप कुछ हमें बताएंगे? साहब एक ही धुन अगर कहीं गाएं लोग उतना ज्यादा बैठ नहीं सकेंगे, रुचि नहीं लेंगे जी। धुन बदलने में लोग के चाव बढ़ते हैं और विशेष धुन सुनने के लिए बैठते हैं। ग्राहक 4 प्रकार के होते हैं जी, और सब ग्राहक एक ही चीज नहीं लेते। बाजार गए हैं तो भिन्न भिन्न वस्तु है जिसके जौन विचार है वो आते वो लेते हैं। इसी तरह उस कितनों आदमी तो धुन सुनने को बैठते हैं और कितनों कथानक सुनने बैठते हैं, कितनों आदमी एक्शन देखने बैठते हैं और कोई कोई आदमी वहां के जो निचोड़ है उसको लेते हैं। तो 4 प्रकार के हैं, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण और किम समझ है यह जीव जड़ कलिमलिक रसिक विमूढ़। पंडवानी गायन ने दर्शकों के साथ साथ गायकों के जीवन को भी प्रभावित किया है। उनके रहन सहन में सादगी और सौहार्द है। लक्ष्मीबाई बंजारे के गायन में उनकी प्रवीणता और स्वरों की शुद्धता परिलक्षित होती है। ये ब्रह्मा की बेटी वो ये दिन सरस्वती मैया तोरे चरण पैया लागत राम जय हरि। वाह मैया जी। रागी गुरु कुरुक्षेत्र के मैदान में अच्छा भैया 11 चोहनी दल राजा दुर्योधन के प्रलय बन गए पिता। एक अकेला बचे है ना, लाश के अंदर में राजा छुप गए। अच्छा जी। और छुप करके भारत भूमि में देखे लगी। 10 दिशा है ना आया राजा दुर्योधन लाश से निकल करके अगे खून की अगे नदी अल्लाह देखन गुरु मोर लहरा ओहो पिताजी नदिया में केवट नींद आई। मल्हार नहीं है, डोंगा नहीं है, नौका नहीं है, पर ये नदिया गहरी नदिया में पार कैसे बनाओ। पर बड़े बड़े मुर्दा कट करके वहाँ थे ना, वो कर सहारा ले पर राजा दुर्योधन के बाहर नहीं सह सके। तो भक्त विदुर आगे पाछे के जानने वाले 3 खंभा गंगा में गड़ाए। अगवहू लगा पार पिता बनन पंडवानी एक सुहा गंगोली ममर सिंह नाम के भजनहार ही से ओखर से मल कुछ प्रेरणा मिली से। और जो ने लड़का के भेष में एक लड़की सुखिया नाम के बाई गायत्री से ओकर से मतलब बहुत प्रेरणा मिली से। वो में बहुत जो सब प्रकार के सुख दुख, राजा के बारे में, रंग के बारे में, साधु के बारे में, संत के बारे में, संसार के बारे में, सतनाम बिरछा बने भय निरंजन डाल ब्रह्मा विष्णु शाखा भय तो पत्र भयन संसार। ये में सब मिल ही साहब। पृथ्वी मृत लोक है, मरहल लोक है, ये में जन्म ले है तो वो एक दिन मरेल पड़ी और चंद रोज के लिए यहाँ राज्य भोग करके बेटा डुबा करके जीना चाहता, बचना चाहता, अब बचे उपाय चाहता। मैं नहीं जानो तोर दाई कनवी गंधारी और तोर दादा कनवा धृष्टराज। माता का पिता के गोदी हार जाना राजा। पिताजी राजा दुर्योधन है तो
भानुमति के भवन ला त्याग करके अपन पिता धृष्टराज के चरण में चल दी। संजय मंत्री कथे राजा धृष्टा आज तोर जेठ बेटा याद है ये अकेला दोनों आँखी में जाला बरसत आवाज पूनाराम निषाद के गायन में विभिन्न रसों रंगों के दर्शन होते हैं। लागे जाऊ नदिया में फेंका ना लागेगा भैया। भीम से जहर खवा के नदी में फेंक दी। भीम से नदी में बहते बहते पातालपुर जावाना लागे। पातालपुर के रही है नागदेव की लड़की रही से अहिलमती भगवान भोलेनाथ के मंदिर में रोज पूजा करे बर जाए। पूजा करे बर जब गीस तो एक जन सहेली देख की किथे बहनी ओ किया नदी में बहाव आता। ओ किया नदी में बहाव आता मन खेस लगाता हारे। सब जब देखीन ओहो यह तो मालूम पड़े थे कोनो मार के लाशला बहा देहावे। भागो कही के अपने भवन गा जाओ अपने भवन गा अपने मोर जो बोले शैली है मैं अपन ढंग में सोचता हूँ कि मोर बोले जो ढंग है वह पात्र के मुताबिक में कम ज्यादा होते। अन्य जो पंडवानी वाले हैं तो हम एक बार जो धुन पकड़ी वही से लय में गाते उसने बोलते पर मैं गाता हूँ ना तो थोड़ा संवाद के मुताबिक में कम ज्यादा करता हूँ। जैसे बीर रस गाना है तो जैसे कोनो कहा थे प्रसंग में ओकरे मुताबिक गाऊँ। जैसे कोई करुण रस में है तो थोड़ा कम कर दूँ। वात्सल्य रस में गाऊँ तो थोड़ा प्यार के जो वातावरण है वो मैं थोड़ी ढंग के गाता हूँ। ऐसे ढंग के मैं अपन महसूस करता हूँ कि यही में मोर थोड़ा विशेषता है का। भीम से जीत होगी और देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुई। राम सिया रामा लखन सिया रामा महाभारत में गा भैया सबो कथा लिखे महाभारत में गा भैया सबो कथा लिखे। बोले अहिलमती ये लेक जा अमृत तह लेके पतीला तो जी पिया देवे तो पति जिंदा हो जही। अमृत ल जब दीस अहिलमती हा धर के गाय अमृत गा जावन लागे। धीमा कर मुख में डालन लागे। सपटी के देखन भीमग जीवित गा होवा न लागे। जीवित भीम गाए जीवित होगी और देख करके मन में बड़े प्रसन्न हुई। राम सिया रामा लखन सिया रामा महाभारत में गा भैया सबो कथा लिखे महाभारत में गा भैया सबो कथा लिखे। हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो मैं अपन देहात में अपन क्षेत्र में जब गाता हूँ ना तो वो छत्तीसगढ़ के जो बोली है वो में जब मैं गाता हूँ तो कहना चाहिए वो तो स्वाभाविक है तो मैं ज़्यादा प्रिय थे। और जैसे अच्छा जगह में जाता हूँ और गाऊँ तो थोड़ा एक्शन के ज़्यादा विशेषता देता हूँ। का बार हो सकते है कि मोर छत्तीसगढ़ नहीं समझत हो तो मोर एक्टिंग एक्शन के साथ में थोड़ा अच्छा समझे। ये मोर खास बात रहते दोनों में इसका फर्क रहते।
मन में बसा लेते माला टरका लेगा हरि के नाम से, हरि के नाम से। मन में बसा लेते माला टरका लेगा हरि के नाम से, हरि के नाम से। चोर चोला तर जाएगा प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से। चोर काया तर जाएगा प्रभु के नाम से, प्रभु के नाम से। चेतनलाल की पंडवानी में उनके गुरु की गायकी के सहज ही दर्शन होते हैं। कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय है और बच्चों की शिक्षा को वे आवश्यक मानते हैं। निश्चय ही पंडवानी गायकी ने छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक नई पहचान दी है। इसका श्रेय कलाकारों की कड़ी मेहनत व लगन को जाता है। राजा दुर्योधन ला ये बात पता चली कि मोर दरबार में और ये द्वारकाधीश कन्हैया के आगमन हो हैं। अरे दौड़ करके राजा दुर्योधन अगा भुजा उठा तब ये कैसो अगा भुजा उठा तब कहाना। सुंदर छाती मिलेन और लेके आसन में बैठार के किस कस कन्हैया अब कैसे ढंग के आए हैं। भगवान कन्हैया की थे पांडव से जंगल भेजे रहे का? बोले हाँ। जंगल जाए के बेरा कुछ कहे रहे का? बोले का 13 साल के बाद में और तो राजला वापस करहूं की के बात करे रहे। भैया ये नश्वर शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। एकर सती में निवेदन करके कहा था कर संपत्ति ला वापस कर दे। राजा दुर्योधन कहे महाराज मांगेल भीख मिलते पर अधिकार है बिगर लड़ाई के बिना और मिल नहीं सके। यदि पांडव के भुजा में ताकत हो ही तो लड़ाई के मैदान में तैयार हो जाए, मगर मैं लड़ाई के बिना 5 गांव ला कौन कहे सूजी के नोक के समान मैं हर भुइया भूमि नहीं दूंगा। भैया गर्व से राजा गर्व से राजा कहे लगे। गर्व से कहे तो भीष्म पितामह की थे ए दुर्योधन तोर घर आए तो ना कोनो गर्वा चरवाहा नो है। अरे अंतर्यामी भगवान आए और कहना मान जा हे द्वारकाधीश आज हस्तिनापुर के भागला धन्य है और तोर चरण कमल के दर्शन हो गए। कृष्ण कन्हैया तोरे पैया पर पिएगा न कन्हैया तोरे पैया पर। ये जग के कारण जन्म लियोगा नाना विधि का जग के कारण जन्म लियोगा विधि का आगा न कन्हैया तोरे पैया पर। 1968 में जब मैं 8वीं पढ़त रही हूँ तब झाड़ू राम जी देवांगन के मोरे गांव में प्रोग्राम हुई सुकर उकर कार्यक्रम देख के मैं काफी प्रभावित हुआ और मैं पढ़त रहा तो इस रात कन जाके बोला जम्मल कापी में लिखा कि यही महू बोलूँ तो मोरों में अतिक आदमी सकला ही और महू ला इसने सम्मान मिली। तो मैं देवांगन जी की जब कथा सुने हालांकि वो चौपाई तो हम कहते रही पर वो छत्तीसगढ़ी ढंग से वो प्रस्तुत करे, कभी भाव भंगिमा कभी नखरा करे कभी भीम का चले तो देख के मोर मन में काफी आनंद हुआ। तो मैं जो वो बात गाय रहा है तो बिहनिया का अपन ढंग से प्रस्तुत करे की कोशिश करूँ। मैं काफी आकर्षण हुई इसकी पांडव ऐसा चरित्र करे है। तो वो प्रकार से मैं पांडवानी ला सुने के शुरू करे। मोर मन में लालसा हुई कि महू ऐसने पांडवानी गाऊं। बालक के धनुष ला जब काट दिस और तब धनुष कटे के बाद में अभिमन्यु के थे गुरुजी यदि देवीर होबे तो मोला 2 टुकड़ा कर दे, मगर ये धनुष ला 2 टुकड़ा करना अधर्म के संग्राम में पराजित राजा दुर्योधन हाथ जोड़ के कहिस बस तोर वीरता ला देख के मैं अति प्रसन्न हूँ बेटा, लड़ाई करना नहीं चाहता हूँ, आम और गोदी में बैठ जा। और तब जाके मन्नू वहाँ के कूटनीत ला नहीं समझिस रागी और राजा दुर्योधन के गोदी में जाके बैठ गए। चारों ओर बड़ाई हुई तोर सही बिरला धन्य है और तोर महतारी ला धन्य है और तोर पिताजी ला धन्य है। पिता के ममता में बालक जब भूल गए
और राजा दुर्योधन इशारा करके बिरला कहते भैया खड़ा हो जाओ, तो तोमर गदा बांध लेके सब खड़ा हो गए। और खड़ा होके बांध लेके गए खामोश। राजा अभिमन्यु के थे कहे पिताजी ये का हुआ थे, ये राम भजन कर प्राणी आप ये बता सकेंगे कि नारायणलाल वर्मा की पंडवानी में और देवांगन जी की पंडवानी में मोटे तौर पर क्या फर्क है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि बचपन में आपने उनको भी सुना था, कोई ऐसी चीज याद आ रही है जो आप? वो बात ऐसे साहब कि मैं जब पहली पढ़त रहे हूँ तो मतलब ओते तो सुरता नहीं है बात के, सुरता नहीं है। पर एक बात देखे मैं कि वो तमुरल धरे रहे से और करताल बजाए और वो कर ओते राग रास्ता नहीं देखे मैं, बस एक ही बात वही देव भीमे आवत हावे भैया मारो मारो कई के कहा न लागे दाऊ, चलो चलो ऐसे चाह न लागे भैया, बस ऐसने लहर वो गावे। जब मैं देवांगन जी के पास जब ये सुने तो उसमें मुझे ज्यादा कुछ अनुभव हो गई, 8वीं पढ़ रहे हूँ, मतलब वो संगीत तबला पेटी कार्नेट, तो ये बहुत कन विकास में सुने साहब में। पंडवानी की वेदमती शाखा की प्रबल संवाहक है रेतु वर्मा। 7 साल की कच्ची उम्र में वह अपनी नन्ही सहेलियों को महाभारत की कथा सुनाने लगी थी। रुआ बांदा भिलाई की छोटी सी बस्ती से पंडवानी यात्रा शुरू कर विभिन्न देशों के वृहद मंचों पर अपनी छाप छोड़ने में वह सफल सिद्ध हुई है। परिवार अब पारंपरिक व्यवसाय पर नहीं वरन पंडवानी पर निर्भर है। इस प्रकार से भैया वह संपन्न मुनि जन्मे जला कहा बेटा जन्मे जय। मैं तो लाज द्रौपदी चीर हरण के प्रसंग सुनाता हूँ, बड़ा ध्यान लगा के सुने। कत्ता सुंदर वह संपन्न मुनि जन्मे जला मांस रहा नदी के किनारे में बिठा करके और वो कर पूर्व जन्म की कथा ला सुनावत हवे। तो कहे लगी कहा बेटा जन्मी जय, हस्तिनापुर में 5 भाई पांडोला अरे कपट के पासा खेला के दुर्योधन रुपया पैसा सोना चांदी धन दौलत हाथी घोड़ा सबला जीत गए। और जीते के बाद में जब पूरा राज्य ला हार गए पांडव, तो दोनों हाथ जोड़ के धर्मराज बोले कहा बड़े भैया हम तो सारी संपत्ति हार गए बड़े भैया, अब तो हमारे पास में कुछ भी नहीं बची से, अब तो हमला घर जाए बरविदा दे। अच्छा ए बात सुन के मामा शकुनी बोले क्या ए भाचा, अरे अभी कहाँ, अभी तो खेल शुरू होते शुरू। अच्छा यहाँ तो 5-5 जीव बैठे लगो जुआ के खेल में। तो ये बात सुने तो भीम के नेत्र लाल हो गए। भीम बोले का ए बड़े भैया अरे सारी संपत्ति लहार पर भी हम कुछ नहीं बोले, लेकिन हमला जुआ के खेल में मत लगा बड़े भैया, मत लगा। पर उस समय धर्मराज किसी के बात नहीं सुने। अरे लगाए अपन चारों भाई लव जुआ के खेल में। अर्जुना भीमे का झाड़ूराम देवांगन जी है, ओकर कार्यक्रम यहाँ गांव में नवरात्रि के समय 9 दिन तक के मतलब हुई। तो मैं मोर माँ के साथ में पंडवानी सुने बर जात रही हूँ, और जब पंडवानी सुन के आऊँ घर में तो छोटे छोटे मोर सहेली के साथ में एक लकड़ी के तमूरा बना के गाना है, कोई जगह बैठ के गाना है, बोलना है कि मैं महाभारत कथा सुनात हूँ, ध्यान लगा के सुनो करके। तो मतलब घर में कोई ला पता नहीं रही से कि ये लड़की पंडवानी मतलब सीख जही करके। तो कर बाद में बाबूजी पहली बढ़ाई काम मतलब करत रही से, खाट वाट बनाना है, कुर्सी उर्सी। आपके पिता? हाँ। तो जो गुरु है ना जो सिखा है गुलाब दास जी मानिकपुरी, और 2 गुरु हैं, एक बसंत राम नायक भी है। तो उनकर यहाँ मतलब खाट बनाए बर गेरी से बाबूजी हैं। तो मैं और डबल रोटी के लिए मतलब पैसा मांगे बर गए वहाँ, और जाके जब मांगे हूँ तो गुरुजी के मतलब मुँह से निकल गए कि अगर कोई छोटे लड़की मिल जाए तो हम पंडवानी सिखा देबो ऐसे करके। तो फिर बाबूजी मतलब ओकरों भी मन में रही से कि हाँ मोल लड़की है, अगर सीख जाए तो सिखा के देखो करके। अब ऐसे तो मतलब गांव में वृद्ध करने वाला है ही है कि नहीं भाई कहाँ लड़की जात पंडवानी वंडवानी गही ठीक नहीं है, मतलब घर से बाहर निकलना है सब ऐसे करके बहुत बोली। लेकिन जो मतलब लगन रही से
वो लगन मतलब नहीं छोड़ सकी। ये का बिना रखे धर के जावेगा भाई। भोजन पानी खिलाए के बाद में जब अर्जुन अपन मंदिर में जाके बैठे रहे तो सुभद्रा भी देख के मोहित हो गया रहा है अर्जुन के रूप। अरे तुरंत निकाले रथ, अब एक हाथ में बागडोर और दूसरा हाथ में चाबू। अरे उठा के मारे घोड़ा ला चाबू, तब मारे ये चाबू का। अरे भागा रथ तब खींचा कर कैसे। अर्जुन ने बोले का ए महात्मा, अरे आज तो तोला रथ चलाए ला पड़ी। अर्जुन कहा नहीं कन्या, अरे मैं साधु की जात रथ चलाए बार नहीं जाना हूँ। अर्जुन की बात सुन के सुभद्रा कहा है यहाँ स्त्री की जात ला रथ चलाए बार आगे, पर तोर जैसे ये साधु ला रथ चलाए बार नहीं आए। पर सुभद्रा जान गए कि अर्जुन के छोड़े कोई न है। तब अर्जुन बोले कि तय सब सहेली ला नीचे उतार रथ ले, तब तो रथ चला हूँ। अरे कतका सुंदर अर्जुन ला बैठा रे रथ में। अर्जुन बोले कहा मैं रथ चला हूँ। सुभद्रा बैठे पीछू में और बैठ करके वहां से बड़े भैया उठाए हाथ में चाबू, तब समय में आया चला। कैसा लगता है आपको आपकी बेटी जब गाती है और आप उनकी संगत कर रहे होते हैं? हमला बहुत आनंद लगा था साहब। हमला देश और विदेश जो अपना इंडिया जितना है वहाँ घुमा लिया, देश विदेश घुमा लिया। बहुत उसका नाम भी बहुत ऊंचा हो गया और उसी जरिए से हम भी घूम गए। हमारा पूरा परिवार को उतार दिया, हमारा बस्ती का नाम भी वो उड़ा लिया अपन मस्त पे। सुनले बे राजा मोरा कहना मानो। भीमला बोले कहा पतिनाथ, आज बोला भाई दूज के दिन कीचक के घर में भोजन लेके जाना है और मोर प्राण संकट में है। भीम बोले कहा द्रौपदी तब बिल्कुल फिक्र मत कर, भोजन बले के गांव पहुंचाना। भोजन लेके पहुंच गए और पहुंचने के बाद में कते सुंदर भीम तो स्त्री के वस्त्र धारण करे रहे। और जब कीचक के सेवा बजाए तो कीचक हाथ से भीमला पहचाने। हाँ उठे ये पलंग से ए दे बोलेगा भाई। कीचक जब भीमला जान डरिस तो दोनों के घमासान लड़ाई। अरे उठा कीचक और चक्र समान घुमा करके पटक के और सीना में बैठ के उठा बजरंग मूर्ति का मोर वृंदावन मर गए कीचक जी। रासो काव्य की परंपरा उत्तर भारत में है और विशेष रूप से आल्हा खंड एक युद्ध आख्यान की तरह ही गाया जाता है। उसके सारे गायक जो हैं वो पुरुष अलहैत हैं, लेकिन महाभारत के छत्तीसगढ़ी लोक रूप का उदाहरण सारे भारत में अकेला उदाहरण होगा जहां इतनी बड़ी संख्या में एक युद्ध आख्यान को स्त्रियां गा रही हों, जबकि कोई गारहस्तिक मर्यादा, कोई व्यक्तिगत मूल्य या कोई सामाजिक मूल्य युद्ध की इस कथा में स्त्रियों की जो कोमलता है, उनका जो लालित्य है, मातृत्व की उनकी अपनी जो एक चेतना होती है, उससे मेल नहीं खाता। लेकिन शायद इस असाधारण आख्यान की जो बहुत ही बांध लेने वाली एक अद्भुत नाटकीयता है, उसने ही इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में महिला गायिकाओं को इस आख्यान की तरफ आकर्षित किया होगा। मेरा विचार है कि इस तथ्य की तरफ अध्येताओं को अलग से ही विचार करना चाहिए, इसका सर्वेक्षण भी करने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसा क्यों है और महिला गायिकाओं को पंडवानी का ये लोक रूप जो है ये इतना प्रिय कैसे लगा। गांव तथा शहर के तीज त्योहारों उत्सवों में पंडवानी के प्रदर्शन बरसात को छोड़ शेष महीनों में आयोजित किए जाते हैं। वेदमती गायन शैली के अधिकांश संगीत वाद्य तथा रागी कपालिक शैली में
अंगीकृत किए गए हैं। कपालिक गायिकाओं की वेशभूषा को वेदमती ने स्वीकारा है, अर्थात दोनों शैलियों ने एक दूसरे को प्रभावित कर विकास यात्रा तय की है। स्त्री पुरुष गायकों की अदायगी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। युद्ध दृश्यों में स्त्री गायिकाओं की आक्रामकता पुरुषों से कम नहीं है। गदाधारी भीमसेन हाथ में गदा लेके आ गए तो जरासंध कहे, हे कन्हैया, तोर संग भाग जाने वाले प्राणी के साथ मैं दोबारा लड़ाई नहीं करूं यार। हाँ, थोड़ा सा गदाधारी भीमसेन है। भीम के बात सुनी नहीं के तो भीम उठा हाथ में गदा। पंडवानी की कपालिक परंपरा भी कई लोक गायकों को अपनी तरफ आकर्षित करती रही है। इस शैली की सबसे बड़ी ताकत है इसका लचीलापन। लचीलेपन के कारण मीना साहू ने भी अपनी गायकी में कई सामयिक संदर्भ जोड़े हैं। पांचों भाई पांडव 13 साल के वनवास गए रहे तो उग्र तपस्या कैसे? एक अंगूठा के बल में खड़े अर्जुन हाथ ल फैलाए, मुंह ऊपर करे और श्वास ल रोक के आत्मा ब्रह्मांड में चढ़ा दिए। शंकर भगवान कहे, पार्वती वो कौन है तेरे जानथास? कौन है? अरे हस्ती न कराने वाले कुंती का मजला लड़का अर्जुन। शंकर जी कहे, पार्वती भगवान अपन भक्त ला दर्शन देखे तो साक्षात नहीं देवा तो अर्जुन ला हमन कैसे साक्षात दर्शन देवो? बोले ओ तपस्वी। शंकर जी अर्जुन ला तपस्वी कहे। अर्जुन शंकर जी के रूप ला जब देखे तो कहे, बाप रे बाप, जी भोलेनाथ के नाम लेकर रात और दिन एक करके मैं तपस्या, आज और शंकर जी मोर सामने में साक्षात शिकारी के रूप में लड़ाई करे है। कैलाश पर्वत सुंदर जैसे कहीं पब्लिक बैठे अच्छा कथा चला थी तो हम पब्लिक चिल्ला रहे थे लड़का मन, तो मेरे कोई ऐसे चीज ला डाल दे उदाहरण के लिए ताकि वो शांत हो जाए। ऐसे पंडवानी का तो अलग है, पर ओला पब्लिक शांत करे बार या पब्लिक खुश करे बार कहीं बाहर के ला बात लान के छोटे मोटे चुटकुला टाइप के डाल देता है। तुमन बाई भी यही मानती हैं कि जीवित कला में सामयिक समय का हस्तक्षेप अभिशाप नहीं है। विशेषज्ञों ने भी इसे वरदान माना है। अग्रणी गायकों ने इसे पंडवानी की जीवन शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। कैसे गाभी में चलाना लगे। आज के रण में यदि मैं कुरुक्षेत्र के मैदान में छतरी के ढेर न कर दूं तो नाम भीम से नहीं, मिठाई ऐठाता राजा जावा। शीर्षस्थ गायक गायिकाओं को छोड़ शेष को इतना पारिश्रमिक भी नहीं मिलता कि वे इस पर अपना जीवन यापन कर सकें। करण सेनापति बने, सामने रथ में शैल्य रथ हाकत रहे और पहुंचे सामने में जाकर के घटोता छलर करके कहा, करण यदि हर मर्दा की औलाद तो लड़ाई कर कहे और नहीं तो हार के चले जाता है। करण कहे, अरे नादानी बच्चा कहे, उम्र तो नादानी हमें अगर लड़े के लायक नहीं बेटा। बाकी ये उदाहरण दे लेते ना लोग ना, वो इसने चाहते अब कहा कि शराब के नशा कर लेते और वे नशा करके नशावादी करके में झंझटवादी करते और माता के जो दूध के सौगंध है स्वाद है एमे बहुत बड़े शक्ति है, ज्ञान है, मार्ग मिलते माँ के आशीर्वाद से। ओकर दूध पिए से कतका गुड़ रही थे वो आदमी जानते और ये पंडवानी कथा सुने से ऐसे में जोड़ के बताता। इस तरह की कहानियां जोड़ने से पंडवानी पर असर नहीं पड़ेगा? पर ही बाकी जे नहीं समझोला तो कहाँ पंडवानी बतावे तो वो असर नहीं पड़ सके, काबर के तो वही में पहुंच गए है जेला जैसे रुचि रखते वैसे लगते। पंडवानी में इन गायिकाओं ने और अन्य गायकों ने लोक रंजन को दिमाग में रखकर जो बहुत सारे परिवर्तन किए हैं उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? ऐसा है कि संगीत होए तो वो ऐसा है कि जैसन बेरा होते वैसन संगीत और वैसन कहानी है पलटते, तब हम ओला यानी कि रुचकर बना सकथन। हर गीत के बाद कौन चीज अच्छा लगी
वही धुन लाते थे और वही लोकगीत रखते हैं। मनपसंद लोकगीत वही होते। जैसे बिहाव के बात आई तो कहानी तो महाभारत के चलत रही थे, और जहाँ बिहाव के वो हुई तो बिहाव गीत दे देते। तो वो समय ला देखत वो बात मनुष्य ला, आदमी ला सुने में रुचकर लागता है। शांति बाई के गायन में नाटकीय तत्वों के दर्शन होते हैं। भीमसेन कहे द्रौपदी, और वो दुशासन अपन भुजा के ताकत से खींचे हुए द्रौपदी ला लाना। अरे भीमसेन के आँखी लाल हो जावे, और मुंछ में हाथ दे के भीमसेन कहे, लगे है भुजा में भुजा, छाती में छाती मिलाए, जंघा में जंघा। अरे मारी के मारा धक धक्का पड़ के तुंदा रह पटूंगा। भीम ला धरे दुशासन पद के, और दुशासन ला भीम। भगवान कृष्ण कहे जमा यार। अरे कौरव पांडव दोनों दल में दुशासन के भुजा उखाड़ा तो ये कर बचाने वाले कोई भी नहीं। भीमसेन की आँखी लाल हो गई और दोनों भुजा ले धरे। अरे रट केना कर से खंभा धरे भुजा ले, ये दे भीमे मारो रे गा, मारो मारो होई जाए। शहर के लोग समझने के लिए शायद कम करते हैं, गांव के लोग बहुत अच्छे समझते हैं। कभी द्रौपदी चिरे हरण आ गए तो महिलाएं रोने लगती है, कभी कुछ भी ऐसे वीर गाथा आ गए तो वहाँ के लोग नाचने भी लगते हैं, बाहर के लोग। पंडवानी की कोई पूर्व निर्धारित वेशभूषा नहीं है, किंतु देखा देखी एक दूसरे की वेशभूषा को अपनाया गया है। अलग अलग समूहों ने अपनी अलग अलग पहचान और प्रदर्शन के लिए विभिन्न रंगों की मनोहारी वेशभूषाओं का चयन किया है। और उठा के वो तो धीरे धीरे के गदाधारी भीमसेन दो टुकड़ा कर डाली, और डेरा का बबैरी मोरा ज्यादा कंदा भैया मर गया। गदाधारी भीमसेन कहे, ऐ कन्हैया मर गए रे, मर गए रे, जरासन का भीमसेन के शरीर में यदि खुशी मनावे काका, देखत रहे सारी सेना, उठा हाथ में गदा और जरासन ल मारे हूँ कि के मुंछ में तो लगो के, तब घमो डके। भेरी और रंगाना संग के धुन बजत रहे काका, और आकाश ले फूल के वर्षा बरसत रहे। 20,000 राजा ले कारागार ले जब छोड़ावे तो कृष्ण जी के जय जयकार करत रहे। वृंदावन जी और बिहारी। छत्तीसगढ़ के सृजन धर्मी मानते हैं कि यह लोक गायन कला उन्हें स्वयं पांडवों ने बख्शी है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की विभिन्न जातियों, जनजातियों तथा संप्रदायों के लोग जैसे प्रधान, तेवार, निषाद, बहेलिया, कंवर, सतनामी आदि पंडवानी को गाकर गौरवान्वित होते हैं। आगा गिरे उमही तो भी बतब कहे
शायद ये विरली वाचिक परंपरा होगी जिसमें अब केवल एकलव्य की तरह ही नहीं वरन विधिवत गुरु शिष्य परंपरा के सशक्त पद चिन्ह भी दिखलाई पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इन मासूम गांव कूचों में पंडवानी अब तक पलती फूलती रही है, फले फूले, लोक संगीत की फुलवारी बने। पंडवानी का यह प्रवाह जमीन से लेकर आसमां तक बस निरंतर बहता रहे और आपके लिए भी अमृतत्व बने। मनुआ भगिए हरिना मनुआ भगिए हरि मनुआ भगिए अर्जुन गिरे पर भीमसेन पूछी कि एकर पतन कैसे हुई। कहने लगे अर्जुन को वीरता के अभिमान, मेरे समान काबर की सरसों सागर बांध के जीत ली न हनुमान, और सुरपुर नरपुर नागपुर नहीं पारत के समान। ये अर्जुन को अभिमान जी एकर से तेकर पतन हो। और कुछ देर के गए में भीमसेन गिर जाते, राजा युधिष्ठिर भीमसेन गिरत देखी तहले आगे चली। यहाँ से पांडव जब चली तो नरक लोक में जतका पापी लीन है सब ऊपर आ गए। वहां से धर्मराज विमान भेज पारकदला, और पारकदला भेज करके अपन स्वान कुकुर के रूप बना करके अगर धर्म में समीपे में पहुंचला, भैया धर्म में समीपे में पार्षद हर का पार्षद धर्मराज उतर के प्रणाम करके कथे महाराज ये में आप बैठ जाओ। काबर के मतलब धर्मराज भेजे हैं ये विमान में चलो। सुन करके युधिष्ठिर कथे कि ये स्वान जब तक के विमान में ते नहीं लगबे तो मैं नहीं चलो। प्रण दे करके प्रगट धर्म महाराज धर्मराज जमराज धर्म के रूप में प्रकट हुआ, और प्रकट होकर के विमान में बैठ करके और देवता लोके में जावा, देवता घर में राजे घर में राजे देवता लोक में गए तो सब पापी मुक्त हो गए, और मुक्त हो करके और राजा दुष्ट सबके दुख को दूर करते। सिया राम भजन कर प्राणी का तोर सिया राम भजन कर प्राणी का तोर